लेकिन यदि आपका विवेक जागृत हो गया तो फिर आप रास्ता भटकोगे नहीं। और विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। और एक दिन सत्संग सुनने से विवेक नहीं होता है, बार बार सत्संग सुनना पड़ता है, तब विवेक उदय होता है। फिर अगर सत्संग सुनना बंद कर दो तो विवेक फिर से समाप्त हो जाता है। विवेक का हाल ये है कि जैसे दीपक में निरंतर घी डालते रहो, बत्ती बढ़ाते रहो तो दीपक जलता रहता है, ऐसे ही निरंतर सत्संग का घी डालते रहो और श्रद्धा भक्ति की बत्ती बढ़ाते रहो तो विवेक का दीपक जलता रहेगा, अन्यथा बुझ जाएगा। इसलिए मनुष्य जो सुबह बहुत ज्ञान की बात करता है, दोपहर में अज्ञान का कार्य कर देता है, शाम को फिर पश्चाताप करके ग्लानि करता है, रात में हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है और सवेरा होने पर फिर नौटंकी शुरू कर देता है। ये मनुष्य का विवेक सोता रहता, जागता रहता है, उथल पुथल होता रहता है। इसलिए मनुष्य पर धीरे धीरे भरोसा बहुत कम हो चुका है। कोई कहता है अब शराब नहीं पिएंगे, लोगों को संदेह होता है, कहा तो है लेकिन देखो भाई आगे पीता है क्या करता है। और कभी कभी वो पी भी लेता है। कभी कोई मौसम ऐसा बनता है कुसंगत का कि मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए वह कुसंग से भी बचकर रहना चाहिए। वहाँ मत जाइए जहाँ आपका चरित्र फिसल सकता है, उनके बीच में मत बैठिए जहाँ पर आप अपना आचरण खो सकते हैं, उनकी संगत मत कीजिए जहाँ आपका खान पान बिगड़ सकता है, उनसे दोस्ती मत बनाइए जिनसे दुर्गुणों को तुम सीख सकते हो। दोस्ती भी उनसे करो जो तुमको और अच्छी राह की तरफ ले जाएं। याद रखना, चींटी जब फूल से दोस्ती करती है तो फूल के साथ में भगवान के ऊपर चढ़ जाती है, भगवान के ऊपर चढ़ जाती है। और भगवान पर चढ़ाया हुआ मीठा का प्रसाद भगवान तो भोग लगाता नहीं है, लेकिन चींटी भोग लगा लेती है, क्योंकि फूल से दोस्ती का परिणाम ये है। और वहीं चींटी जलती हुई लकड़ी से दोस्ती करती है, बिना गलती के, बिना भूल के स्वयं आग में जलकर मर जाती है। दोस्ती का दुष्परिणाम, दोस्ती का सदपरिणाम आपके सामने है। इसलिए गलत लोगों से दोस्ती मत कीजिए, अच्छे लोगों से दोस्ती करिए और सच में पूछिए तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त यदि कोई है तो वो तुम्हारे माता पिता हैं और तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी से बड़ा मित्र कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि वो हमेशा तुमको अच्छी सलाह देती है। लेकिन पत्नी की बात पति कोई मानता नहीं है, ठीक से सुनता भी नहीं है। पत्नियां सुनाते सुनाते पागल हो गई, लेकिन पति सुनना बंद कर चुका है। पत्नियां दूसरों से भी कहना शुरू कर चुकी हैं कि हमारे पति जी तो हमारी बात सुनते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी पति मुस्करा देता और सुनता नहीं है। कभी सुन भी लिया तो मानता नहीं है, कभी मान लिया तो दूसरे दिन फिर वही काम करता है। ऐसा हाल पतियों का है। पत्नियां ज़्यादातर पतियों को समझाते समझाते थक जाती हैं, ऊब जाती हैं और बहुत कंटाल हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। और समझाते समझाते स्त्रियां बहुत कम उम्र में ही डोकरी हो जाती है। उनकी जवानी सब तहस नहस हो जाती है, सब दुखी मन हो जाता है। आफा काफा लाफा जाफा, बिल्कुल चुड़ैल की तरह फिर घूमती रहती है। और पति भी सोचता है इस चुड़ैल से कैसे बचूं, तो पति भी शहर निकल जाता है। उसको अपने पति में भूत दिखाई देता है और पति को पत्नी में चुड़ैल दिखाई देती है। दोनों भूत चुड़ैल एक दूसरे से बच बच कर जिंदगी जीते। गुरुदेव की बात बहुत मजेदार रहती है।
मंदोदरी के समझाने से यदि रावण समझ जाता तो रावण की इतनी दुर्दशा नहीं होती। जब अपने लोग समझाने लग जाएं तो समझ लेना खतरा बेहद बड़ा होने वाला है। जब तुम्हारी पत्नी तुमको डांटने लग जाए तो समझ लेना अब जान का भी खतरा मंडरा रहा है। जब तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा विरोध करने लग जाए कि ये गलत है तो समझ लेना अब तुम्हारा सब विनाश होने वाला है। इसलिए बाप जब डांटे तो रुक जाना, और माँ जब घुड़क दे तो ठहर जाना, और पत्नी जब समझा दे तो समझ लेना, और भाई अगर कुछ कह दे तो मान लेना, और गुरु जो प्रवचन सुनाए उसी राह पर चल देना, तो जिंदगी कभी गड़बड़ नहीं है। तो ये सदगुरु कबीर साहब की बात मैं कह रहा था। सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि सुख कहाँ है और दुख क्यों है। हर आदमी का जीवन सुख दुख के बीच में गुजर रहा है। हमेशा सुख रहता नहीं है, थोड़े दिन सुख रहता है फिर दुख आ जाता है। दुख भी परमानेंट नहीं रहता है, दुख भी थोड़े दिन के बाद विदा हो जाता है और उसके बाद सुख आ जाता है। सुख दुख लहरों की तरह समुद्र में जैसे लहरें उठती हैं, ऐसे हमारे जीवन के सागर में सुख दुख की लहरें उठती रहती हैं। ज्यादातर लोगों के जीवन में दुख की लहरें उठती हैं और लोग बहुत दुखी हैं। हमारे पास अभी कुछ लोग दान भेंट करने आए तो कुछ महिलाएं कह रही हैं हम बहुत दुखी हैं, कोई कह रहा था हम बहुत बीमार हैं। है जवान अभी केवल 30 साल की है, बीमार है। 26 साल की बहुत दुखी। तो मैं सोचा ये 60 साल की होगी तब तक तो मरी जाएगी, अभी से दुखी है। अभी तो ताज़ा ताज़ा विवाह हुआ है, अभी अभी नया नया साजन मिला है, और साजन नहीं वो सजना के साथ सजा मिल रही है। सजनी सजकई चलो ससुरे सजनवा देहाई सजा। हर पत्नी अपने पति में सुख ढूंढ रही है, लेकिन पति के पास सुख नहीं है। हर पुरुष भी अपनी पत्नी में सुख ढूंढता है, पर स्त्री में भी सुख नहीं है। ये बात सत्य आज बोल रहा हूं बड़ी हिम्मत के साथ में। दूसरों से सुख जो तुम ढूंढ रहे हो ये सुख मिलने वाला नहीं है। वस्तुओं से सुविधा मिलती है लेकिन सुख नहीं। मकान गाड़ी से आपकी यात्रा सुगम होती है, लेकिन गाड़ी से सुख ढूंढो सुख नहीं मिलता है। और मकान में सुविधा से विश्राम कर सकते हो लेकिन सुख नहीं। सुख मकान दुकान गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी सबसे ऊपर है, सबसे अलग ही है। सर्विस नौकरी चाकरी धन दौलत संपत्ति रुपया पैसा सोना चांदी जेवर गहना चप्पल जूते मॉडर्न लाइफ लेटेस्ट लाइफ, इससे भी सुख बहुत दूर है। इसलिए कितना फैशन लोग कर लेते फिर भी दुखी रहते हैं। कितने हीरो हीरोइन आत्महत्या करते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। अब मैं हीरो हीरोइन से पूछता हूँ तुम आत्महत्या क्यों कर रहे हो? तुमने अपनी जिंदगी को मनमानी बना लिया, आधे नंगे घूम रहे हो, पूरा नंगे घूम रहे हो, पूरी दुनिया बिगाड़ चुके हो। अब तुम क्यों मर रहे हो? तुम्हें मरने क्या जरूरत आत्महत्या करने की?
तो हीरो ने बताया मैं बहुत दुखी हूँ। तो हमने कहा अब और क्या करना चाहते हो? आखिर जानवर जैसे नंगे घूम लिए और खूब कमर हिला लिए, नाच कूद लिए और सब जितनी बदमाशी सी सब कर लिया, अब क्या कमी है, अब क्यों दुखी हो? बोले अभी तो ज़्यादा दुखी हो। तो हम कहते साधु सदनी बन जाओ। बोले मन ही नहीं रुकता है। तो हमने कहा कुआं खोद जाओ, बेवकूफ कहीं का। अब ये सब दुखी लोग हैं, हीरो हीरोइन भी दुखी है। खूब फैशन कर लो, उसमें भी कोई सुख नहीं। आज एक आदमी बाल खरीदने आया था गांव में। बोले बाल के बदले बर्तन ले लो, बाल दे दो तुम्हें। पहली बार सुना कि बाल भी बिकता है। तो हम लोग तो बाल का मुंडन कराते थे, फेंक देते थे। अब बाल सब इकट्ठा करेंगे, किलो 2 किलो बाल तो हो ही जाएंगे। बाल बेचूंगा, बर्तन खरीदूंगा, बर्तन खरीद के तुमको बांट दूंगा। अब यहाँ तक लोग उतर गए कि बाल भी ले जा रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे बाल से। बाल से नकली बाल बनाएंगे, क्या होने वाला है। और इसलिए फैशन में सुख मत ढूंढो, ऐशो आराम में भी सुख मत ढूंढो। लेकिन याद रखना, तुम सोच लो कि हम पैदल चलें तो सुख मिलेगा, तो भी सुख नहीं मिलेगा। नंगे पांव चलो तो भी सुख नहीं। तुम बिल्कुल फटे चिथड़े कपड़े पहनो तो भी सुख नहीं। गरीबी में भी सुख नहीं। अमीरी होगी तो सुविधा से जीवन यापन कर सकोगे, और गरीबी होगी तो जीवन यापन में भी बाधा आ जाएगी। उसी मुलझे रहोगे, आज सब्जी नहीं है, शक्कर नहीं है, चप्पल नहीं है, उसी टेंशन में पड़े रहोगे। इसलिए गरीबी से अमीरी का जंजाल अच्छा होता है। अमीर बनो, धनवान बनो। पैदल से गाड़ी अच्छी है, गाड़ी में चलो, समय की बचत होगी। बरसात होगी भीगोगे नहीं, धूप होगी तपोगे नहीं, धूल होगी तो धूल तुम्हारे लगेगी नहीं, और समय पर जहाँ जाना है पहुँच जाओगे। इसलिए गाड़ी जरूर खरीदो, लेकिन गाड़ी में सुख न ढूंढो। सुख कहाँ मिलेगा हम बताएंगे भी कहाँ मिलेगा। आज बता दूं कि अगले साल बताऊं? आज ही बता दूं। हाँ, लोग तादाद से ज़्यादा दुखी हैं, इसलिए आज ही सुख जान लेना चाहते कहाँ मिलेगा। सब वहीं पहुंच जाएंगे। देखना, वन में साधु महात्मा जंगल में जाकर के झाड़ी झंखाड़ में बैठते हैं, ध्यान लगाते, सुख ढूंढ। कितने साधु लोग पहाड़ों की कंदराओं में, गुफाओं में जाकर ध्यान लगाते। मैं कंदराओं में भी गया, गुफाओं में भी गया, जंगलों में भी गया, लेकिन वहाँ तो हमको सुख नहीं मिला, लेकिन भय मिला। भय, उसमें सांप निकला कंदरा से, और जंगल में भेड़िया शेर देखा। तो हमने कहा वापस लौटो, सुख नहीं। सब कर चुका हूं मैं, उसके बाद सिंहासन पर बैठा हूं। हाँ, सब नंगे पांव भी चला हूं। 14 साल तक नंगे पांव ही रहा, सुख ढूंढ रहा था। बिना प्रेस किए हुए कपड़े 37 साल से पहन रहा हूँ, 60 साल से, फिर भी सुख नहीं मिला। प्रेस नहीं करता हूँ, लोहा नहीं लगाता। और मैंने कहा तुम चिथड़ा पहनो तो भी सुख नहीं मिले, भिखारी बनो तो भी सुख नहीं मिले, लेकिन अमीर बनोगे तो दुख कम मिलेगा। धनवान सुविधा से जिंदगी जीने का अवसर प्राप्त करता है, गरीब व्यक्ति असुविधा में ही दुखी रहता है। इसलिए धनवान भी बनो और गुणवान बनो। तो सुख कहाँ है? सुख ढूंढ रहे वन में, गिरी गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया
पर पता नहीं तो पाया वह है तेरे अंदर में, सुख ढूंढ रहे बने में, गिरी गहवर के कंदर में। पहाड़ों में सुख ढूंढने कभी मत जाना, ऐसी भूल मत करना। जंगलों में भी सुख नहीं है, वहां मत जाना। शेर उठा ले जाएगा, तुमको खा जाएगा। और किसी नदी के किनारे भी सुख मत ढूंढो। सुख की तलाश में लोग नदियों की परिक्रमा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, मजारों की पूजा करते हैं, उजारों की पूजा करते हैं। 2-4 दीवार बना दिया, ऊपर एक हरे रंग की चादर ओढ़ा दिया और वहां जाकर माथा टेकते हैं। हे जिंद बाबा, हे परिंद बाबा, हे मजार देवता, तुम कुछ कर देना। वो जो मरा है ना, वो क्या करेगा? वो खुद ही बेचारा टेंशन में मरा है, जिसकी मजार है। तुम वहां खाम खा भीड़ लगा रहे हो। और हिंदू तो बहुत मूर्ख है। अगर तुम कहीं लेटरिन पड़ी हो और ऊंची मिट्टी का ढेर लगा दो तो उसी को मत्था टेक देगा कि यहू कोई देवता निकले, और माटी के नीचे लेटरिन है। बहुत बैधुआ आदमी, जहाँ देखो वहीं हाथ जोड़े खड़े। इससे कोई भगवान नहीं मिलने वाले। तेरे ही अंतस तल में सुख का सागर लहराता है। कभी कभी रोज समय निकाल कर थोड़ा 2-10 मिनट ध्यान करिए, देखो सुख मिलेगा। तो तुम पूछोगे ध्यान कैसे करें? ध्यान की विधि का विधि कुछ नहीं, विधि विधान कुछ है ही नहीं। जिसने विधि बनाई उसका तो ध्यान नहीं लगा है, उसका दिमाग अलग ही भटकता रहा। ध्यान बस आंख मूंद लो, बैठो शांति से, यही विधि है। कमर में दर्द होने लगे तो आंख मूंद कर लेट जाओ, शांति से आंखें मूंदे रखो। फिर ठंडी लगने लगे, रजाई ओढ़ लो, लेटे रहो। मच्छर काटे, मच्छरदानी लगा रहो, लेटे रहो, रजाई ओढ़ लो। और फिर भी अगर ध्यान न लगे तो गुरुदेव का प्रवचन चालू करके सुनते रहो, लेटे रहो। ऐसा ध्यान लगेगा, बेहोश हो जाओगे, गहरी नींद आ जाएगी और इतना सुकून मिलेगा। सुबह आँख खोलेगी तो लगेगा वाह क्या आनंद मिला। बहुत लोग ऐसा करते हैं जैसा मैं बता रहा हूँ, और मैं तो करता ही हूँ। महिलाएं भी ध्यान कर लो थोड़ा, कुछ देर नाती पोता से भी दूर हो जाओ। ये सब चिरकुट में मत फंसो। ये हर समय चिल्ला चोट, थोड़ा अलग हो जाओ, अकेली बैठ जाओ, पति से भी दूर हो जाओ, अकेले बैठो, देखो क्या सुख मिलता है। मोबाइल से भी दूर हो जाओ, सबसे खतरनाक तो मोबाइल ही है। आज के युग में सबसे बड़ा कुसंग तो मोबाइल से ही मिल रहा है। आदमी जीती जागती दुनिया से उतना नहीं बिगड़ रहा जितना मोबाइल से बिगड़ रहा है। और जिनके पास में विवेक है वो मोबाइल से सुधर भी रहे, प्रवचन सुनते हैं मोबाइल में, बाकी कुछ